बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस साहब का चाइना का 4 रोज़ का दौरा स्टार्ट हो चुका है और इंटरेस्टिंगली उनका ये जो दौरा था ये बांग्लादेश के नेशनल डे से स्टार्ट हुआ है। अब इंडिया के अंदर ये ख्याल किया जा रहा है कि ये दौरा पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था, यानी बांग्लादेश के नेशनल डे से एक आध दिन आगे पीछे हो सकता था, लेकिन उसी दिन पे चाइना रवानगी इंडियंस कह रहे हैं कि हमारे लिए असल में पैगाम है, मैसेज है। ये बांग्लादेशियों ने हमें पैगाम दिया है कि देखो हमारे और चाइनीज़ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इस लेवल के हैं कि नेशनल डे के मौके पर मोहम्मद यूनिस पहुंच रहा है चाइना। अच्छा, वो इस मैसेज को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसके लिए आप इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट देखिए, इंडिया टुडे। आजकल बांग्लादेश की आर्मी काफ़ी इनसे परेशान है, इंडिया टुडे वालों से। उन्होंने मार्च के 1 महीने के अंदर 2 मरतबा इनको कंडेम किया हुआ है असल में, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है, मैसेज टू इंडिया, यूनिस जेट्स ऑफ टू चाइना ऑन बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे। The head of Bangladesh interim government Mohammad Yunus chose to fly to Beijing on the country's Independence Day. A senior Bangladesh official called the visit a message. A day earlier, PM Modi sent a message on mutual sensitivity. What are the messages and what do they convey? अब इस पे कहते हैं वो कि ऑन वेडनेसडे जस्ट आवर्स आफ्टर पेइंग ट्रिब्यूट टू बांग्लादेश फॉलन सोल्जर्स ऑन इंडिपेंडेंस एंड नेशनल डे इन ढाका, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस hooped on a special China Southern flight and flew off to China for a 4-day official visit. Yunis's visit to China, coinciding with Bangladesh's strained ties with India, is no coincidence. ये इत्तफाकिया नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ, ये जानबूझ के मोहम्मद यूनिस ने किया है। ये जो नेशनल डे के मौके पर और उस वक्त गया है जब इनके और हमारे टाइज यानी इंडिया के और बांग्लादेश के टाइज इंतहाई ख़राब हैं, तो इस मौके पे नेशनल डे पे चाइना पहुंचना बेसिकली ये कोई इत्तफाक नहीं है, इंडियन मीडिया कह रहा है। इट्स अ मैसेज and that has been signaled by Dhaka. Just a day earlier, India sent across a message on the need for mutual sensitivity to each other's interests and concerns. अच्छा, मैसेज पहला तो ये है, वो कह रहा है कि एक दिन पहले हम इनको कह रहे हैं कि हमारे जो सेंसिटिविटीज़ हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, उनका ख्याल रखिए। दूसरे दिन ये चाइना पहुंच जाते हैं मोहम्मद यूनिस, और चाइना पहुंच के तो ये वहां पर उनके ऑफिशियल्स के साथ मिलते हैं और ताल्लुकात डीप करने की बात करते हैं। इसका मतलब है कि दे डोंट केयर अबाउट आवर सेंसिटिविटी और आवर इंटरेस्ट, उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है बांग्लादेश वालों को। तो ये मैसेज है, मेरे ख्याल से ये गलत इंटरप्रिटेशन है। आई बिलीव दिस इज़ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ये मैसेज इस तरह से नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि इस तरह का मैसेज ज़रूर गया है ढाका से न्यू दिल्ली की तरफ कि भाईजान हम एक सॉवरन कंट्री है और चाइना को इम्पोर्टेंस देते हैं बहुत ज़्यादा। नेशनल डे के मौके पर अगर हम वहाँ पहुँच रहे हैं, इट मीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इसका एक मतलब ये आप ले सकते हैं कि दोनों की म्यूचुअल जो रिलेशन से बड़े ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें इंडिया के लिए ऐसा कोई मैसेज नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं ना कि एक दिन पहले हमने इनको कहा हमारी सेंसिटिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें और हमारी जो कंसर्न्स हैं उनको थोड़ा सा ख्याल करिए, लेकिन दूसरे दिन ये वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो देखें, बात सुने, ये जो दौरा था ना, ये कोई 3-4 हफ्ते पहले ही प्लान्ड था, शेड्यूल्ड था, डिसाइड हो चुकी थी डेट। 3-4 हफ्ते से लेकर डेट डिसाइडेड थी। मोहम्मद यूनिस को क्या कोई ख्वाब आया कि नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ट्वीट करेगा? ये ट्वीट तो मोदी ने की ना, जिसमें ये बातें की, उसने हमारी कंसर्न्स का ख्याल रखिए, हमारी सेंसिटिविटी का ख्याल रखिए। जब ये दौरा प्लान हो रहा था तो उस वक्त तो ये ट्वीट नहीं थी नरेंद्र मोदी की, उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। ये ट्वीट नरेंद्र मोदी ने की है, तो असल में ये आपकी तरफ से हुआ है। यहाँ से ये दौरा पहले से ही शेड्यूल्ड था, बल्कि यहाँ तक मेरे पास इतलात है कि ये जनवरी में कहीं डिसाइड हो गया था। ये मार्च के अंदर एक दौरा होगा इस तरह से, ये जनवरी में डिसाइड हुआ था, इस महीने कंफर्म किया गया असल में। तो ये बहुत पुरानी बात है, इसको मैसेज की सूरत में ना देखें। इसमें मैसेज सिर्फ एक ही है कि देयर इज़ स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन चाइना और बांग्लादेश। और आज बड़ी बात की है शी जिनपिंग ने, अभी इस प्रोग्राम के अंदर आपको बताऊंगा आगे चलकर कि वो बड़ी बात क्या है। बहुत बड़ी बात की है बांग्लादेश के हवाले से, बांग्लादेश की सिक्योरिटी के हवाले से शी जिनपिंग ने बहुत बड़ा बयान दिया है। अच्छा, पहले तो आपको ये बता दूं कि एक तो वो $130 मिलियन से ज़्यादा की ग्रांट चाइना ने अनाउंस कर दी है ना बांग्लादेश के लिए, और फ्रेंडशिप हॉस्पिटल भी बन रहा है बांग्लादेश के अंदर। हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास लेवल की एक हॉस्पिटल बनाने जा रहा है चाइना। इसके अलावा 14 चाइनीज़ कंपनियां ऐसी हैं, 14 अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, 14 चाइनीज़ कंपनियां ऐसी हैं जो कि कोई $250 मिलियन के लगभग जो अमाउंट है वो वहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, $250 मिलियन का। ये मेरे पास इतलात है अभी तक इनके दौरे के अंदर, अभी 3-4 दिन हैं और भी,
तो आप देखेंगे मजीद ये फिगर बढ़ता जाएगा और ये कई बिलियन डॉलर तक बात पहुंच जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स ने आज वो जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई कि शी जिनपिंग ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। कौन सा स्टेटमेंट है वो? और बाय द वे इंडियंस बड़ा केयरफुली इसको नोट कर रहे हैं। ये शी जिनपिंग ने बात की है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया उसने। इसको आप लिंक करके देखिएगा हिंदू देशा से। ये जो पिछले दिनों इंडिया के करंट और रिटायर्ड जनरल्स बात कर रहे थे बैठ के मीडिया पे, बग झिकझिक कर रहे थे, हिंदू देश ही आखिरी ऑप्शन है, इसको बनाना पड़ेगा। ऊपर से बांग्लादेश का जो ऊपर का हिस्सा है उसको काट के 2 हिस्से कर देंगे, ऊपर वाली साइड से हिंदू देश, नीचे वाले में बांग्लादेश। तो ये सोल्यूशन है असल में। ये सोल्यूशन उनको अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए चाहिए था बेसिकली। लेकिन शी जिनपिंग ने आज क्या कहा है, ये सारा रायता फैला दिया इस तरह के डिजाइन के ऊपर। एक तरह से वार्निंग गई है असल में, बांग्लादेश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के हवाले से इंडिया को वार्निंग गई है। और ये वार्निंग चाइना ने दी है, शी जिनपिंग ने दी है। उन्होंने कहा कि ये जो इनकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है ना बांग्लादेश की, हम फुली तौर पर कमिटेड हैं इसको प्रोटेक्ट करने के हवाले से। बड़ा बयान है ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि चाइना कह रहा है कि बांग्लादेश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम सपोर्ट करते हैं। किस हद तक सपोर्ट करते हैं अब ये इंडिया के ऊपर है कि उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है। हिंदुस्तान टाइम्स देख लीजिए। अमिड इंडिया बांग्लादेश डिप्लोमेटिक रो, चाइना जी वोज डीपर ties with Dhaka. She told Yunus on Friday that Beijing was willing to work with Bangladesh to push bilateral cooperation to a new level. इसमें वो शी जिनपिंग को कोट करते हुए कहते हैं कि चाइना insists on remaining a good neighbor, good friend and good partner to Bangladesh based on mutual trust, she said according to CCTV. फिर वो कहते हैं according to AFP, the Chinese leader reportedly said Beijing and Dhaka should firmly support each other on core interests and backed Bangladesh on issues including safeguarding national sovereignty, independence and territorial integrity. ये 3-4 बातें उसने कह दी। आपकी नेशनल सॉवरेनिटी को हम सपोर्ट करेंगे, आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने में हम आपके साथ हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हालिया कंट्रोवर्सी छिड़ी थी इंडिया के अंदर से हिंदू देशिया बनाने वाली, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो बड़ी माना खेज बात शी जिनपिंग ने की है। इंडिया के टॉप के जनरल्स ने ये बातें कही हुई थी, हिंदू देशा बनाएंगे। तो यहाँ से ये बोल रहे हैं नहीं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो बांग्लादेश की है उसको चाइना सपोर्ट करता है। और इसके अलावा वो जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स को अलग करने का वो जो पुराना एक मंसूबा है इंडिया का, वो भी जहन में रखिएगा। वो कहते हैं ना वो चिकन नेक है बांग्लादेश की, इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ से चाइनीज़ बोल रहे हैं कि नहीं, इधर हम भी बैठे हुए हैं, तो इनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो प्रोटेक्ट रहेगी, चाइना उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो देखें, इसको आप मैसेज कह सकते हैं। अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट करना चाहते हैं, इंडिया के लिए मैसेज हो सकता है। अदरवाइज ये कह देना कि नरेंद्र मोदी के ट्वीट के 1 रोज के बाद ये वहां पर गया है चाइना, ये कोई मैसेज नहीं है। ये पहले से, कई हफ्ते पहले से ये विजिट प्लान थी असल में, और ये शेड्यूल बनाने में कोई इंडिया फैक्टर शामिल नहीं था।